नेपाल भारत के संबंध आई से नहीं भ सदियों से चलित आबि रहल संबंध अछि। केहू एकरा खून के रिश्ता कहैत अछि तऽ केहू रोटी बेटी के संबंध कहि कऽ संबोधन करैत अछि। त्रेता युग में भगवान श्री राम आ माता जानकी के वैवाहिक संबंध स्थापित भेल बेर से नेपाल भारत बीच वैवाहिक संबंध समेत शुरू भेल अनुमान कयल जाइत अछि। यद्यपि एखन समेत तराई मधेश में देखल जाय तऽ होबयवला कुल विवाह मध्ये करीब 50% नेपाल भारत बीच वैवाहिक संबंध भऽ रहल अछि। मुदा नेपाल भारत के प्रबुद्ध समूह दू देश के सीमा नाका में तारजाली के छेकबार करबाक आ आबत जाबत के लेल तारबार करबाक तहिना प्रवेश पत्र जारी कर पड़बाक अपन अपन सरकार के प्रस्ताव करत से खबर अयला के बाद दुनू देश के सीमावर्ती जनता सब असंतुष्टि जनाबऽ लागल अछि। ससुराल हमरा सब पहले जमाना में ससुराल रहे तो कोनो नहीं। यहाँ के 60% शादी नेपाल के इंडिया में होय छै आ इंडिया के नेपाल में होय छै। ये पुरखों से आ रहल है जी जी। ई सब जो है अभी के जना वातावरण होय छै जना फैल रहल है वही पर आदमी के बड़ा प्रभाव पड़ते बॉर्डर साइड रहे वाला के जी। शादी विवाह रुकते हर कुछ रुकते नहीं। आर्थिक रूप में की असर पड़ते आर्थिक रूप में परेशानी होते नहीं परेशानी होते हाँ होते हैं तब। एखन समेत नेपाल आ भारतवासी के बिघो बिघा के खेती पाती एहि पार से ओहि पार रहल अवस्था में तारजाली लगा देला के बाद नाका से मात्र प्रवेश हैत आ ओहन खेती पाती करे वाला किसान सबके एकदम समस्या होबाक भारत बिहार मधुबनी पिपरोन वार्ड नंबर 1 के व्यापारी लीलाधर सिंह के धारणा अछि। सीमा क्षेत्र में एखन समेत भारतीय के खेत नेपाल में आ नेपाली के खेत भारत में रहल बहुते उदाहरण ओ सब प्रस्तुत करे छथि। गांव वार्ड नंबर 10, 11, 12, 14, 15 के जमीन पड़े छे नेपाल बॉर्डर से वही साइड। इनका खेती करब में अगर तारबंदी भए तो खेती करब में व्यवधान उत्पन्न होते। ताहि दुआरे तारबंदी नहीं होते तब इधर के लोग के उधर जाए आवे में असुविधा के सामना नहीं कर पड़ते। धनसाक जटही नाका में दशकों से दुकानदारी करैत आयल प्रमोद कुमार महतो के अनुसार तारजाली आ प्रवेश पत्र लागू हैत तऽ हद धरि विकृति आ अवैध धंधा सब में नियंत्रण कयल जा सकबाक रहल रहितो पौराणिक संबंध आ परंपरा के ऐसा एकदमै प्रभाव पारत आ छेकबार करत। मान लिया बेटी बेटी के संबंध है और बॉर्डर खुला है तो हर एक गाँव वाला हम से करीब मान लिया कि एक नाका आइए भ गए मेन बॉर्डर तो दोसर भ गए भिट्ठा मोड़ एक दूरी अपने के कम से कम 28 किलोमीटर है। अब जना मुखिया पट्टी हमरा से कुटमिता भेले मुसरनिया भेले बेला भेले तो वही ठाम के आदमी सब जो अबै छथिन तो बीचे बीचे चलि हमरा गाँव पर आ एना तो आगे तो भिट्ठा मोड़ जाए पड़ते तुलसिया वाला के या तो पिपरोन आए पड़ते तो ऐसे तो कष्ट तो हेतै दोनों साइड के आदमी कष्ट हेतै। मंगल दिन सीमा संवाद के लेल गठित नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह द्वारा नेपाल भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पिपरोन जटही उमगांव सहितक स्थानीय सब संग ओहि संबंध में छलफल कयल गेल अछि। राजपाक महामंत्री राजीव झा के संयोजकत्व में गठित समूह संगे वरिष्ठ पत्रकार एवं मधेश मामिला जानकार चंद्रकिशोर झा, नेता कृष्णा सिंह, जनकपुर अंचल बस व्यवसायी संघक अध्यक्ष मनोज चौधरी आ जनकपुरक किछ पत्रकार लोकनि के टोली सीमा क्षेत्र में जाकर ओतौका दुनू कात के जनता सब संगे ओहि विषय में चर्चा परिचर्चा केलनि। भारत को बीच में संबंध चिस्याउने संबंध में दूरी ल्याउने टाइप को हल्ला हुँदैछ। प्रबुद्ध समूहले एउटा रिपोर्ट नेपाल को प्रबुद्ध समूहले नेपालमा र इंडिया को प्रबुद्ध समूहले इंडियामा एउटा रिपोर्टिङ गरेको छ जसमा यो तारजाली लगाउनु पर्छ या परीक्षा पत्र लगाउनु पर्छ त्यस खाले हल्ला भइरहेछ। हामीहरूले यो अभियान सुरु गरेका छौं कि त्यो वास्तवमा बोर्डर साइड को जनतालाई बिहार में पर्ने उत्तर प्रदेश में पर्ने या हाम्रो नेपाल को बोर्डर साइड में पर्ने जनताहरूलाई के कस्तो असर परिरहेछ त्यो असर को बारे में हामीहरू संवाद गरेर हामीले बुझे अनुसार त्यो प्रबुद्ध समूह में यो दुईटै बोर्डर साइड को कोही मान्छे थिएन। उहाँहरूले राम्रै गर्नुभयो होला तर यहाँ हाम्रो प्रतिनिधित्व भएन जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। अनि हामीहरूले त्यो आम मान्छेहरूसँग जो प्रभावित हुन्छ तिनीहरूसँग सल्लाह गरेर तिनीहरूसँग संवाद गरेर राज्यलाई एउटा रिपोर्ट बुझाउने प्रयास गर्दैछौँ। तारजाली करबाक काम नेपाल भारत के केंद्रीय सरकार के लिए सहज आ नया रणनीति भ सकैया। मुदा शताब्दियों से अमर रहल रिश्ता नाता आ पारिवारिक संबंध बहन करैत आयल सीमा क्षेत्र के जनता सब के लिए ई काम अवश्य चित्त बुझा जोकर नहीं हैत।
पुलिस प्रशासन खटाक सीमा क्षेत्र में भ रहल अवैध गतिविधि आ क्रियाकलाप सब रोकबाक सरकार के जिम्मेवारी अछि। मुदा वही के बहाना में अनेकन अप्रत्याशित रूप के निर्णय सब कऽ सदियों से सफल रहल रोटी बेटी के संबंध में असर करऽ के काम केनाइ से पहिने 100 बेर सोचब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। दो 2072 साल आसिन 3 गते एक दिस काठमांडू के नया बानेश्वर में रहल संविधान सभा भवन में नया संविधान के पारित करबाक प्रक्रिया चल रहल छल तो दोसर दिस मधेश जड़ रहल छल। मधेसी सब आक्रोशित छल। मधेश में आंदोलन चल रहल छल। नया संविधान पारित भेला लगले काठमांडू सहित पहाड़क जिला में उत्सवक माहौल छल। दोसर दिस मधेशक जिला में कोलाहल आ रोदनक परिस्थिति छल। पहाड़क जिला में खुशहाली में पटाखा फोड़ल जा रहल छल तो मधेशक जिला में सुरक्षाकर्मी आंदोलनकारियों पर गोली दागि रहल छल। वही दिन पहाड़क जिला में दीप जराओल जा रहल छल तो मधेश में दिल जरि रहल मधेसी सब ब्लैक आउट कर रहल छल। सरकार संविधान बनल दिन अर्थात आसिन 3 गते के उत्सवक रूप में मनेबाक निर्णय कयने अछि। मुदा राजपा आंदोलनकारियों पर गोली चलाकर हत्या कयल गेल वही दिन के उत्सवक रूप में नहीं भ विरोध दिवसक रूप में मनेबाक निर्णय कयने अछि। राजपा एहि दिन के विरोध दिवसक रूप में मनेबाक कहैत जिला संयोजक सभक नाव में सर्कुलर जारी कयने छै। राजपा आसिन 3 गते के लेल विरोधक विस्तृत कार्यक्रम समेत सार्वजनिक कयने छै। राजपा के विरोध कार्यक्रम की? आसिन 3 गते बेरिया में विरोध प्रदर्शन आ विरोध सभा। वही दिन साँझ 7 बजे से 7:15 बजे धरि ब्लैक आउट। राजपा आसिन 3 गते 2, 1, 5 आ 7 क 4टा प्रदेश में विरोध सभा करबाक घोषणा सेहो कयने अछि। घोषणा सभा के जिम्मेवारी केंद्रीय अध्यक्ष मंडलक सदस्य, प्रदेश नंबर 2क मंत्री सब आ राज्य मंत्री सब के देल गेल छै। जाय अनुसार अध्यक्ष मंडलक संयोजक महंत ठाकुर परसा आ बारा, राजेंद्र महतो आ अनिल कुमार झा बांके एवं बर्दिया तथा कैलाली आ कंचनपुर, महेंद्र राय यादव नवलपरासी रूपंदेही आ कपिल वस्तु, शरद सिंह भंडारी झापा, तहिना राजकिशोर यादव के मोरंग आ सुनसरी में होवला विरोध सभा के संबोधन करबाक जिम्मा देल गेल अछि। तहिना क प्रदेश 2क 6टा जिला में विरोध सभा करबाक जिम्मेवारी मंत्री आ राज्य मंत्री सबके देल गेल छै। जाय अनुसार सप्तरी मंत्री जितेंद्र सोनल, सिरहा मंत्री राम नरेश राय, धनुषा मंत्री नवल किशोर शाह, महोत्तरी राज्य मंत्री डिम्पल झा, सरलाही राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, रोहतहट राज्य मंत्री सुरेश मंडल के विरोध सभा संबोधन करबाक जिम्मेवारी देल गेल अछि। एना क राजपा आसिन 3 गते के लेल विरोधक कार्यक्रम तय केने अछि। राजपा केंद्र सरकार के समर्थन देने अछि। तहिना प्रदेश में सत्ता गठबंधन दल अछि। केंद्र सरकार के समर्थन द वही सरकार से घोषणा कयल गेल संविधान दिवसक विरोध किया त? एहि पर राजपा के नेता के जवाब सुन लिया। अब लोग विभिन्न किस्म के हमरा सब चार्ज लगबै छै। केंद्र के सत्ता में भी सरकार के सहयोग करने छै। प्रदेश नंबर 2 में गठबंधन के सरकार में छै। हम आग्रह करऽ चाहे छै कि सत्ता में होय के मतलब या सरकार के समर्थन दै के मतलब हम अपन मांग के छोड़ देबै तो ई जनता संगे बेईमानी होते। जे मांग छै ओहि मांग के संबोधन कर देते तो आंदोलन के आवश्यकता नहीं पड़ते। यदि मांग के संबोधन नहीं हो तो सत्ता में रह कर सत्ता से बाहर सड़क पर सब जगह आंदोलन करे के लिए जनता के अधिकार हो। हम सब जनता के प्रतिनिधि भेला के चलते जनता के जे मांग छै ताहि हिसाब से आगाड़ी बढ़ रहल छै और वही दिन में हम अपन मांग के लकर संविधान के संशोधन के लकर आवाज बुलंद करबे और एहि दिन में हमरा सबके साथे जे गद्दारी भेल छै ओहि के विरुद्ध में भंडाफोड़ करबे, ओकरा विरोध करबे और ब्लैकआउट करबे। जैसे राज्य ये बुझे कि मधेसी जनता अखन तो एहि संविधान के स्वीकार लेने छै, एहि संविधान में संशोधन के आवश्यकता छै। एम्हर विगत में संग संगे आंदोलन केने तत्कालीन मधेसी मोर्चा के एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आसिन 3 गते के संविधान दिवस मनाओत की विरोध दिवस एहि पर सस्पेंस कायम अछि। फोरम आ फोरम नेतृत्व के प्रदेश 2 के सरकार एहि विषय में औपचारिक रूप में किछो निर्णय नहीं केने छै। मुदा
फोरम केंद्र सरकार में प्रत्यक्ष रूप में सहभागी रहल आ प्रदेश सरकारक नेतृत्व सेहो कऽ रहलासँ विरोध नहि करबाक पक्का पक्की छै। एहि बात के प्रदेश नंबर 2 आंतरिक मामिला राज्य मंत्री आ फोरम नेपालक नेता सरोज सिंह कुशवाहा सेहो पुष्टि कऽ रहल छथि। निश्चित तौर से जो अगर एहि संविधान के तहत हम सरकार छी तो संविधान के भी रक्षा करना हमार कर्तव्य बने सरकारी तौर से। और ओहि दिना संविधान के जे मतलब कि दिवस है मना भी पड़ते और सरकार अपन कर्तव्य निभाते। अब राजपा अपन दृष्टिकोण क्लियर रखल कि सरकार के 3 गते कला दिवस जो है ना संविधान सभा के मनावे के। हम अपने के पुनः कहली कि संघीय समाजवादी फोरम के अभी निर्णय आवे के बाकी है, लेकिन हम जो बुझ रहा सरकार में गेला के बाद सरकार के जे है अपन नीति नियम के जे भी एक पक्ष हो पालन करना है। तो हमरा सबके अभी कर्तव्य है कि इस सरकार के भी आवश्यकता के पूर्ति करना। मधेश के दल में से फोरम के केंद्र सरकार में प्रत्यक्ष सहभागिता रहल अछि तऽ प्रदेश सरकारक नेतृत्व समेत कऽ रहल अछि। दोसर दिस राजपा केंद्र में समर्थन देने अछि तऽ प्रदेश में सत्ता गठबंधन दल रहल छै। राजपा से संविधान दिवसक विरोध आ फोरम के चुप्पी के राजनीतिक विश्लेषक एना कऽ बुझि रहल अछि। महत्वपूर्ण जे हुनका सबके अपन माइंड मेकिंग की छनि, की उ चाहै छथिन, ककरा साथ उ चलथिन से क्लियर नहीं छनि। सुशील कोइराला मधेश आंदोलन में सबसे बेसी आदमी मरले सुशील कोइराला के रिजाइन में। आई सब संसद बहिष्कार करने रहथिन सुशील कोइराला के जितबा के लेल संसद में। अब तकरा बाद माखे सांगलो की कही क मान लिया ओली कहलखिन, आब अखन ओली जी के साथ चल गेलखिन तो हिनका झगड़ा के एकरा से की छै। मधेश जे छै से के अधिकार जे छै से भीख में भेटऽ वाला छै। जे चाकरी के कलर लेथिन मीठ बात पर सिंह बाबू कुछ बेची के दर दिए नहीं है। ई तो जन चेतना से है। मधेसी जे जावत जागृत रहते, जहिया जागृत हेते, जहिया मधेसी की चेतना जागृत होती तहिया ओकरा अधिकार के रोकते। चाहे तो जनता के जागृत करे के आंदोलन होबक चाहिए, जनता में सचेतना लावे के लेल आंदोलन होबक चाहिए, जनता में अपना अधिकार के प्रति जागरूकता लावे के आंदोलन होबक चाहिए। तो एहिठाम आंदोलन से कुर्सी हमरा दे दे, हमरा 10टा विद्यार्थी के पढ़बे के लेल सीट दे दे, 5टा के हमरा प्रमोशन कर दे, नियुक्ति कर दे, 2टा 4टा हमरा धिया पुता के। एहि के लेल जे आंदोलन तकरा से उम्मीद बेसी नहीं करी। एक दिस राजपा आ फोरम सरकार संग घेटा जोड़ी कऽ कऽ बैसल छै तऽ दोसर दिस वही सरकार से घोषणा कयल गेल संविधान दिवस के विरोध करबा कहि कऽ राजपा विरोधक कार्यक्रम सार्वजनिक केने अछि। मधेश के दलक निरीहता देख कऽ इहे कहल जा सकैया खिसियाल बिलाइड घुरखुर नोचे। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। बृहस्पति दिन जनकपुर में एक गैर सरकारी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशक मुख्यमंत्री सहित 8 मंत्री सब पहुंचला के बाद प्रदेश सरकार के चौतरफी आलोचना भेल। संचार माध्यम से एकटा कार्यक्रम में अधिकांश मंत्री सब पहुंचल खबरेला के बाद जनता में समेत चर्चा परिचर्चा होबे लागल आ ई विषय में स्वयं मंत्री परिषद के एक गोटे राज्य मंत्री समेत विरोध कैलन। राजपा से उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री बनल सुरेश मंडल सामाजिक संजाल में वही दिन एकटा स्टेटस एहि तरह लिखलन। एकटा एनजीओ कार्यक्रम करैत अछि, मुख्यमंत्री से राज्य मंत्री धरि 13 गोटे के निमंत्रणा कयल जाइत अछि आ हमसब सब गोटे उपस्थिति भऽ रहल छी। निमंत्रणा केनिहार अस्वीकार केनिहार हमसब दुनू आदमी सोच पड़त कि नहीं एकटा छोट कार्यक्रम में पूरा सरकार के उपस्थिति कियाक चाही। संबंधित मंत्री आ राज्य मंत्री पहुँचत तऽ नहीं हैत, अथवा एकदम महत्वपूर्ण किस्म के कार्यक्रम अछि तऽ मुख्यमंत्री के उपस्थिति होनाइ आवश्यक नहीं अछि। अन्यथा हम सब हमर समय आ सीमा के बारे में सोचब कि राज्य मंत्री मंडल के पोस्ट के अधिकांश लोग सराहना करने छथि। संघीयता संस्थागत करे वाला
मधेसी जनता के अधिकार दिया वाला आ प्रदेश सरकार के विकास उन्मुख बनबैत समृद्ध बनावे वाला मुख्य एजेंडा बोकने सरकारक मुख्यमंत्री सा मंत्री आ राज्य मंत्री सबके हुल एकैटा कार्यक्रम में सहभागी भक दिन बितौनाइ दुखद बात रहल बहुतो के कहबै छै। बहुतो शहीद के खून से देश में जे आयल छै गणतंत्र, एहिमे हमरा अहाँ सबके अपन अधिकार आ कर्तव्य समझ के चलक चाही और मंत्री जी सब जे छै प्रदेश के उनको सबके चाही। हालांकि अब प्रदेशे के बात नहीं छै, देशे में यह भ रहल छै जे काठमांडू में संसद के बैठक कहियो NGO ING के बैठक के चलते गड़बड़ भए छै, वो मतलब गणपूरक नहीं सदस्य पहुँचते रहे। ये सब बहुत खराब अभ्यास है, ओई तरह के बात नहीं होबाक चाही। और मंत्री सबके जे सामाजिक विकास के लिए जतऽ बात है वही काज में अवश्य जाए चाहिए और खाली जतऽ भत्ता के बात हो वही जगह में तो बिल्कुले नहीं जाबाक चाहिए, चूँकि शहीद के बलिदान से जे आयल गणतंत्र से एकरा संरक्षण के लिए हरेक आदमी के काज करक आवश्यक है। जनअपेक्षा के भारी बोकने प्रदेश में सरकार के नेतृत्व पौने मंत्री परिषदक सदस्य लोकनि विभिन्न कार्यक्रम सब में व्यस्त होबे लगला के बाद आलोचना बढ़ लागल अछि। शहीद के सपना आ बलिदानी संहिता पहचान अधिकार सहितक समृद्धि के समेत जिम्मेवारी पौने सरकार अन्य विषय में अपन अमूल्य समय खर्च नहीं करबाक चाही पत्रकार मात्र नहीं भ कलाकार सबके समेत कहबै छै। ओना ई देश में जे गणतंत्र रहलै एते लोग शहीद भेले संघीयता अलै, ई बहुते बात सोच के जनता के बहुत एक अपेक्षा छलै जे एक एक चीज पर हमर नेता सब हमर मंत्री सब काज करब। एहि लेल नहीं अलै कि NGO में कोनो विशेष जाति में कोनो भोज में भतेर में जैसे मंत्री जी सब जाकर वही जैसे अपन चेहरा मुखौटा देखते। स्वयं सूचना के हक संबंधी प्रावधान प्रयोग कर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम भ्रमण के खर्च उपलब्ध करावे निवेदन देला पर करीब 3 महीना बीत चुकल रहितो एखन धरि भ्रमण के खर्च अपना उपलब्ध करावे नहीं सकल प्रदेश सरकारक मंत्री सबके हुल NGO के कार्यक्रम में देखला पर अपना बहुत दुख लागल ITI अभियंता एवं पत्रकार शैलेंद्र महतो कहै छथि। अंतरिम संविधान जे सूचना के हक संबंधी ऐन 2064 के दफा 3 बमोजिम हम जैसे मोदी के स्वागत में कते खर्च भेलै से कहिका विवरण मांगने रही प्रदेश सरकार से जे जेठ 29 गते के हम जैसे एक सूचना के हक प्रयोग कर प्रदेश सरकार से जे खर्च वर्च के विवरण मांगने रहिए, लेकिन वो नहीं दिला के बाद में हम जैसे फिर से ओहिठाम के आके जे मुख्य सचिव है प्रदेश नंबर 2 के राजेश्वर मान सिंह हुनका से जैसे उजुरी दर्ता करबे गेलिए और सूचना मांगे, लेकिन ओहो सूचना नहीं दिला के बाद में हम राष्ट्रीय सूचना आयोग में जैसे उजुरी देने रहिए साउन 8 गते के, जकर अहाँ के आदेश से प्रदेश सरकार के आयल है जे कि न चाहिए सूचना न दिनु पर्ने त्यसको कारण उल्लेख सहित 7 दिन भित्र चाहिए उपलब्ध गराउन सकेका आयोगलाई पत्र पठाउनु, लेकिन अखन तक जे है से प्रदेश सरकार कोनो कुछो नहीं केलकै। पत्रकार महतो ज्येष्ठ 29 गते मोदी भ्रमण के खर्च विवरण माग करैत प्रदेश सरकार में सूचना हक संबंधी निवेदन पेश केने छलैन। मधेश आंदोलन के जग में बनल सरकार मधेसी जनता के बहुते अपेक्षा पूरा कर एखनो बाकी अछि। कार्यकाल के करीब 1 वर्ष बीतबैत लागल अवस्था में प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान बाहेक एखन धरि कोनो समेत लोकप्रिय कार्यक्रम लाभ नहीं सकल जानकार सबके कहब छन्। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम।